ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये कैसे सूख जा रहे हैं धूप में और इनको हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि माता जी सिर्फ रोए जा रही है, इन बच्चों के लिए रोए जा रही है माता जी। हमने जब अपने बच्चे त्याग दिए तो हमारे बच्चे दिए ही हैं। के परन कुटीरे, महल नहीं लिखा हुआ साधु को, जी जी। परन कुटीर विचित्र बनाई, और देखो लक्ष्मण परम सुहाई। कल तो हम ये डब्बा लेके आए तो 30 डब्बे डाला तो गिर पड़े। अच्छा, आप गिर पड़े हाँ, महाराज जी। गिरने के बाद जब आंधी तूफान आता है तो कुटिया देखिए, कुटिया ऐसे डगती है जैसे मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हो, ऑक्सीजन लगा दो तो गड़बड़ रहता है। अच्छा, अरे सर्प तो 3 दिन रहा अंदर, 3 दिन सांप अंदर रहा महाराज जी। 3 दिन सर्प रहा, हमने नहीं निकाला। जब ज्यादा तूफान आया 2-3 बार मिचक दी कुटिया को, पूरी हिला दी। तब फिर भोले नाम का कीर्तन किया कि भैया गांव में को ले जाओ। देखो टूटी वो तो घास की टपरिया है। अब एन हम कहें, अब हमें तो वो सोने की लगती है। हाँ। काहे से उसमें भगवान की कुटिया है। हाँ। वो कोई ऐसी साधारण तो है नहीं है, कोई मढ़ई है। ये लग रहा है कि हवा जब पूरी चलाता है हनुमान तो इसी कुटिया में देता है। कब उड़ जाती अरे पेड़ टूट गए, नीचे पेड़ टूट गए, खम्भे पेड़ टूट टूट गए, गए जी, लाइट के और खम्भे बच टूटे, पैर लेकिन ये टूटे, सब भगवान की लेकिन सब दया प्रभु है की कि है। होने तूफान चाहिए। आता है तो हम भी सोचते मगर कि ईटा पक्की की लगती बनी होती तो बाबा के ठाकुर जी तो नहीं भीगते। पानी बरसा, गीता भागवत रामायण सब छाती से लगा रहे, भींज गई, फिर धूप निकली तो सुखा। कोई भक्त आया, हम लोगों को चिंटी काटती थी, दीमक काटती थी। देखो पक्का करा। महाराज जी। थोड़ा सा आनंद करो भैया, आनंद करो, आनंद करो। माता जी, अभी जो है हम इस जंगल में आ चुके हैं, और जंगल में जैसा कि मैं आपकी कुटी देख पा रहा हूँ कि इस तरह की कुटी है, और यहाँ कुटी बना करके महाराज जी आप रह रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने देखा कि इस समय पानी का भी संकट है, कि यहाँ पे पानी भी नहीं आ रहा है, और जो भी है 1-2 बाल्टी पानी आ पा रहा है, और जबकि यहाँ पे पानी का खर्चा जो है वो 35 से 40 गैलन के आसपास है जी। वो भी 15 से 20 लीटर का गैलन हो तो 35 से 40 गैलन का यहाँ पे पानी का खर्चा है महाराज जी। जी तो महाराज जी ये कैसे हो पा रहा है यहाँ पे? भैया, ये ऐसे हो पा रहा कि नीचे जाते हैं, नल लगा है, अपने हाथ की मेहनत से पानी डाल दे, 30-35 डब्बे हमारे पौधे, जो हमारा बच्चा है परिवार, वो नष्ट हो जाएंगे तो फिर हम क्यों साधु। तो 35 डब्बे, 30 डब्बे, 20 डब्बे शाम के करीब 5-6 बजे डालते हैं। तो कल तो हम ये डब्बा लेके आए तो 30 डब्बे डाला तो गिर पड़े। अच्छा, आप गिर पड़े हाँ, महाराज गिर जी? पड़े, क्या सामने टेक पड़ती है। अच्छा। तो मेन समस्या है पानी का है। पानी के बाद जब आंधी तूफान आता है तो कुटिया देखिए, कुटिया ऐसे डगती है जैसे मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हो, ऑक्सीजन लगा दो तो गड़बड़ रहता है। अच्छा है तो महाराज जी कुटिया जो है, तो जैसे मतलब कुछ अगर यहाँ घुस जाए सर्प बिच्छू कुछ तो समझ भी तक अरे सर्प तो 3 दिन रहा अंदर, 3 दिन सांप अंदर रहा महाराज जी? 3 दिन सर्प रहा, हमने नहीं निकाला। 3 दिन भोलेनाथ पर से सुनते हैं। आप देखते थे कि हाँ, यहाँ है? हाँ है, दिखता है। 3 आरती करती तो खड़ा हो जाता है, अच्छा। और जब आरती पूरी हो जाती तो फिर निकल जाता है। डेली आरती करती तो फिर निकल आ जाता है। बना ना वो बोलता है, बोलता भी अच्छा, नहीं, बोलता भी नहीं। अपने आप बैठा रहता है। महाराज जी आरती के टाइम पे आ जाते हैं आरती के टाइम और फिर उसके चले जाते इसके हैं? बाद वो वहीं रह जाता है। भगवान जाने शंकर कहाँ जाते क्या हमको नहीं पता। अच्छा। तो बहुत बड़ी दिव्य कहानी है कि जैसे मतलब 3 दिन तो आरती- देखो है, आरती के 3 समय दिन सर्प भोलेनाथ देखा। मतलब आरती जब करते अब हैं, नहीं देखा। आप ये कुटिया जी जब जो है तूफान आया रात्रि में, तो जब ज्यादा तूफान आया 2-3 बार मिचक दी कुटिया को, पूरी हिला दी। तब फिर भोले नाम का कीर्तन किया कि भैया गांव में को ले जाओ। देखो टूटी लकड़िया है, देखो जी यहाँ से जो लकड़ी थोड़ा सा आंधी से दिखाइएगा। टूट गई। टूट गया, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। पकड़े रहे हम दोनों, ऐसे पकड़े रहे। वो आंधी आई जब तो हम दोनों इसको पकड़े रहे। अब वो तो घास की टपरिया है। अब एन हम कहें, अब हमें तो वो सोने की लगती है। काहे से उसमें भगवान की कुटिया है। हाँ। वो कोई ऐसी साधारण तो है नहीं है, कोई मढ़ई है। और ये है ये माता जी, क्योंकि पहाड़ के जस्ट ऊपर है, जब हवा आती है तो टारगेट पूरी कुटिया में हो जाता है ना, पूरा पूरा पूरा, क्योंकि हवा का पूरा झोंका कुटिया में आ जाता है। पूरा झुका आता कहीं नीचे हो तो फिर मतलब थोड़ा सा हवा हमें तक तो जाए। ये लग रहा है कि हवा जब पूरी चलाता है हनुमान तो इसी कुटिया में देता है। अच्छा, पूरी हवा इतना तेज हो- इतना तेज आता है, इसी में देता है। जी। लेकिन उसके पिता बैठे यहाँ अंदर, जी, जी। तो वो देखे वो भाग जाता है। मुझे लगता है कोई अगर ग्रस्त की ये कुटी होती उड़ पता जाती। नहीं कब उड़ जाती। अरे पेड़ टूट गए, नीचे पेड़ टूट गए, खम्भे पेड़ टूट टूट गए, गए जी, लाइट के और खम्भे बच गए। टूटे, पैर लेकिन ये टूटे, सब भगवान की लेकिन यहाँ सब दया प्रभु है की कि है। जो यहाँ और लिखते हैं
कि साधु संत को तो कुटिया ही ठीक है, घास फूस ही। हाँ, आदमी कहते हैं। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण बनवासी वेश है, जंगल में है, यहाँ कोई मकान नहीं है, गद्दी नहीं है, चारपाई खटोली नहीं है, कैसा लग रहा? लक्ष्मण बोले ये कुटिया कैसी बनी? तो लक्ष्मण बोलता है कि परन कुटीर, महल नहीं लिखा हुआ साधु को, जी जी। परन कुटीर विचित्र बनाई, और देखो लक्ष्मण परम सुहाई। बोले लक्ष्मण कैसा लग रहा? अब लक्ष्मण क्या कहें? बोले प्रभु ये तो हमें लग रहा है अयोध्या के महलों से भी अच्छा लग रहा है जी। अब हमको भी अच्छा लग रहा है। जब हनुमंत लाल खींच जाता तो हमको ये लगते कि कुटिया तो ले जाएगा, हमको भी ले जाता है। अच्छा। हाँ, इस समय पक्की होती अब कुटिया। प्राणी जब गड़बड़ हो जाता है, अभी नहीं गड़गड़ाहट लग रही कि होती पक्की है, होनी तूफान चाहिए। आता है, तो हम भी सोचते मगर कि ईंटा पक्की की लगती बनी होती तो बाबा के ठाकुर जी तो नहीं भीगते। पानी बरसा, गीता भागवत रामायण सब छाती से लगा रहे, भींज गई, फिर धूप निकली तो सुखाए। हाँ, पूरी रामायण भागवत है। तुलसी महाराज जी जब बरसात होती है तो पानी नीचे भी बस ऐसे ही बैठ जाते, उड़ के पन्नी रखे 4 मीटर की, अच्छा, पन्नी उसी में उड़ सब जाती। छुपा लेते। वो रखी पीरी वो क्या पन्नी। किया है? वो पीरी पन्नी में सब ठाकुर जी दुखाए और छाती के घास नीचे ही बैठ घास गए, रखो वहाँ पे तो। तो महाराज जी देवता जो दुखा लेते हैं। देवता है और खुद मतलब बैठ के अंदर उसी को छुपा लेते हैं और ताकि श्री राम बोल के बारिश रात ना काट लेते हैं। क्या करें? तो जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि आप देख रहे हैं मेरे साथ महाराज जी और माता जी यहाँ पे बैठी हुई हैं। और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जब यहाँ पे हवा आती है तो ऐसा आता है जैसे हनुमान जी प्रवेश कर हाँ गए, हाँ हाँ। इतनी तेज हवा आती है। लेकिन महाराज जी ने बताया कि उनके पिताजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब कि जय श्री राम बैठे हुए हैं जय यहाँ श्री पे, राम बैठे, शंकर बैठे, सब शंकर जी बैठे हुए हैं। तो इस वजह से इस कुटिया का कुछ नहीं होता। और एक दिन तो ऐसी यहाँ पे घटना हुई कि ये लकड़ी जो अभी मैंने कैमरे में दिखाया था कुटिया में लगी। ये टूट गई, और ये टूट गई तो महाराज जी और माता जी पकड़ के उसके बैठे रहे। और उसके बाद पानी इतना आ रहा था कुटी के अंदर कि ठाकुर जी भीग रहे थे। तो माता जी और महाराज जी ने छाती से लगा के ठाकुर जी को, और 4 मीटर की पन्नी यहाँ पे रखी है, पीले कलर की वहाँ दिख रही है मुझे, उस पन्नी को ओढ़ करके एक जगह बैठे रहे कि ठाकुर जी ना भीगे, हम भीग जाए लेकिन ठाकुर जी ना भीगे। तो ऐसा इस कुटी में चल रहा है। मतलब इस कुटी में कैसे भजन भोजन चल रहा है। कोई भक्त आया, हम लोगों को चिंटी काटती थी, दीमक काटती थी, देखो पक्का करा दिया। दूसरे कोई भक्त ने हाँ। जी पक्का इस जरिए थोड़ा थोड़ा डरवा दिया। देखो ये जो पट गया, निकल गया कुछ तो क्या चिंटी ना काटे। तो जैसा कि माता जी ने ये भी बताया कि यहाँ पे चींटी और दीमक भी काटते थे महाराज जी को और माता जी को। अगर कोई तो किसी भक्त के विचार में आया, भावना में आया, हनुमान जी की कृपा से आया, प्रभु की कृपा से आया कि यहाँ पे फर्श करा दिया जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्श हो गया। लेकिन ये फर्श भी जो है उखड़ रहा है, मतलब कामयाब नहीं है, उखड़ रहा है। लेकिन अभी जो है तत्काल के लिए आराम है यहाँ पे। और इतना ठंडा मौसम यहाँ पे लग रहा है कुटी के अंदर। माता जी हम लोग अपने घरों में रहते हैं, लिंटर का मकान है, लेकिन तपता है माता जी। सब प्रभु की कृपा है। हाँ, और एसी लगाने के बाद भी एसी से ज्यादा तो यहाँ ठंडा। भाई तुम लोगों को एसी दिया परमात्मा ने, तुमको एसी दिया, किसी को पंखा दिया, किसी हमें को भोलेनाथ बाबा ने, बाबा को क्या दिया? उन्हीं की एसी लगी है राम जी की, हमको तो हाँ डायरेक्ट वहीं से एसी वहीं से आती है। तुमको विज्ञान की एसी है, जो कुदरत की एसी है, फर्क है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कहीं पंखा दिख रहा है यहाँ पे? खाली यहाँ पे देखिए लकड़ियाँ रखी हुई हैं। ये चूल्हा है, इस पे भोजन सिद्ध होता है। और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कुटी के अंदर कि कुछ है, बस ठाकुर जी विराजमान है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि जंगलों में हमें महाराज जी सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, सब प्रभु की कृपा है कि यहाँ पे दिव्य हवा चल रही है जो कि एसी से भी शीतलता दे रही है। हाँ, और मन शांत है महाराज जी यहाँ पे, सबसे अच्छी बात है शांत है। सोचो कि हम लोगों को इधर पे ठंडा पानी भी पीने को नहीं है, मगर नहीं, हमें भोलेनाथ का एक छोटा सा गगरी है, उसमें पानी रख के लेते हैं। तो आपने पिया? हाँ माता जी हमने पिया, अभी ग्रहण किया जल। हाँ हाँ, बहुत ही पानी ठंडा। तो बस उसी को अभी भर दिया, अभी आध घंटा बाद ऐसा ही पानी हो जाएगा। तो आधा घंटा तो फ्रीजर भी लेता है टाइम की, जब बॉटल में रख दिया जाता है तो भी टाइम लेता है। लेकिन माता जी वो जो फ्रीजर पिलाता है ना, वो बीमारी भी पिलाता है। और डॉक्टर भी जब लिखते हैं पर्चे पे ना, कहते हैं फ्रिज का पानी मत पीना, कोरोना आ जाएगा। माता जी पूरे कोरोना में कोई फ्रिज का पानी नहीं पी रहा था, गर्म पानी पी रहे थे सब लोग। और यहाँ पे कैसे चल रहा है माता जी? शीतल पानी बहुत कर रहा स्थान है भैया। बाबा को तो अदम शरीर में दिख जाते हैं। एक दिन के 2:30 बजे कोई रात्रि तो नहीं होती, नहीं माँ, 2:30 बजे यहाँ जे बगीचा से पर्दा निकला इतना बड़ा, हमें बुखार चढ़ा था।
इतना बड़ा पर्दा निकला दिन के 2:30 बजे। तो हम नीचे से आए, वो परिवार से, तो हमने पूरा पेड़ खा गए। तो इधर आए तो ना पर्दा दिखा और ना पेड़ खबा। तो हमने इधर देखा, कुटिया के पीछे कोई कहीं नहीं दिखा। स्वयं शंकर था दिन के मतलब दिन में 2:30 बजे, दिन के 2:30 बजे। ये है प्रभु की। तो मतलब यहाँ पे ऐसी नर्सों की अद्भुत बात है भैया, नर्सों का जल गिरने उन पे भोले पे। तो जब हमने सीधे गए तो घंटा उनका बंधा, तो वही खुपड़िया में पड़ा। मैंने कि बाबा तू इतने मत में भूल गया, मेरी घंटी भी नहीं बजा। घंटा खोपड़ी में घला तो दिमाग चकरा गया। जब जल गिरा तो मंदिर के अंदर दीवार पे पट्टी चल रही जैसे टीवी में चलती। अच्छा चौपाई लिख के आती है। हमने बोले बाबा इतनी उर्दू नहीं पढ़े ना, हमें इंग्लिश की हमको इतनी समझ में आ जाए। अधम शरीर है तो दीवार फिर धीरे धीरे चली, हमने पढ़ लिया और गांव की तरफ चल रही थी चौपाई। अच्छा एक दिन मूर्ति उठ के उनकी लिंगी अपने आप गांव तरफ गिरी, न देखी। तो ये कर्रा स्थान चलाने है। गए तो मूर्ति ऐसी 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 हाँ। ऐसी 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 हो रही। हमने कही हमारी आंखें तो ऐसे करी, हमने भी ऐसी ऐसी हो रही खूब आई अत पर धरती से उठ गई। वो ऐसे 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 हम रोने लगे। हमने कही प्रभु हमसे कौन सी गलती हो गई, और हम तो एक सदवान तो 1.5 दिन से हो गई, काम बचपन ही से हो गए थी का। अकेले प्रभु हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। रोने लगे, जब तक वे आंसू आ गए तो ऐसे करी, मूर्ति तो धर गई। इतना कर्रा स्थान है यहाँ। अगर कोई माता जी भोले जी की मूर्ति थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। अपने आप यहाँ कोई गलत भावना से आएगा रात्रि में, हाँ घबरा ये के बैठे थे, गाँव आके के गिर गए। मैं पूछो, यहाँ कोई गलत भावना से रात में आएगा कि साधु की चुरा ले आए, लूगर पत्थर 3 चोरियां हुई, लेकिन मड़ई की तबीयत जब खराब हुई तो पचे नहीं गई, फेंक गए हमें सामान। रात में कोई गलत भावना से आएगा तो सबसे पहले भोले स्वामी अंधा कर देंगे उसको। अंधा हो जाएगा व्यक्ति, इतनी यहाँ शक्ति। हाँ देखेगा नहीं। जब अंधा हो जाएगा तो रात भर यहीं भीड़ बढ़ाएगा, सुबह मड़ई के ठीक करेंगे उसको पीट के, ये होगा। तो ये बहुत कर्रा स्थान है। तो महाराज जी ने बताया कि ये एक ऐसा स्थान है कि अगर यहाँ पे कोई चोरी भाव से भी अगर आता है और गलती से चोरी कर लिया, कर तो पाएगा ही नहीं महाराज जी। पहली बात तो करने से पहले ही यहाँ पे दिव्य शक्तियाँ जो रहती हैं भोले बाबा की, प्रभु राम जी की, हनुमान जी की, तो वो अंधा कर देती हैं। उससे पहले ही अंधा कर देंगे उसे, उस व्यक्ति को यहाँ से जाने तक नहीं देंगे। ना हमें 3 चोरियां हुई। हाँ यहाँ से एक चोरी ले गया, हाँ तो शाम के खटोली में पड़ा तो बीमार पड़ गया ज्यादा, तो मेघ गया। कुल्हाड़ी ले गई। फिर सकरी ले गया कुकर की, तो वो भी फेंक गया। फिर क्या ले गया, बल्ब लिया ऊपर बल्ब भैंस गया। बांस खींचा, 100 रुपए उसमें का से बल्ब है, खींचा। बांस खींच के वो भी रामायण में बल्ब लगा। ले गया और बल्ब ले जाके घर में रखा। बीमार पड़ा तो चौथे दिन अपने आप वही बल्ब रख गया। ये शक्ति है। ऐसी जगह रख गया जहाँ हम पूजा करते। बताइए। जैसे महाराज जी ये कुटिया जैसे जंगल के बीचों बीच है, यहाँ तो जानवर भी। हाँ जानवर आते जानवर आते हैं रात में आते, रात्रि रात में। हम कहे कुकरा ना होते, दो कुकर कुकरा पाले। हमको जगा देते। अच्छा हाँ और सरिया रखते सोते हैं। अब तो हम सरिया रखने लगे। लठ देखो जी, आओ कालिया। तो रात है जो जंगल है भाई राम बाबू। एक दिन तो 10-12 शुगर थी। अच्छा हाँ सुअर हाँ 1 बजे रात में। 1 बजे रात में। हाँ, भाई जी बहुत खतरनाक होते हैं। खतरनाक एरिया है वो। आजा पानी जंगल है, रामायण चल रही थी तब वो देखो जी, कुकरा पाले। काटेगा नहीं। नहीं हाँ, पड़ेगा। अच्छा तो जे तो जैसा कि देख पा रहे हैं महाराज जी ने यहाँ पे कुत्ता भी पाल रखा है। महाराज जी इसे स्वांग बोलते हैं ना, चौकीदार चौकीदार। कुकरा है ये, तो ये जगह देता है, चौकीदारी जैसे करते हैं। मतलब जानवरों की हाट हो या कुछ समझ नहीं आती तुरंत जगह कुछ भी इंसान है जानवर है, वो जगह देते हैं। और महाराज जी इनकी तबीयत भी तो खराब चल रही है। एक की तबीयत खराब है, तो एक की खराब ही एक की तबीयत खराब है, वो नीचे है। अभी 3 दिन चला से गया। शिवरामपुर ले जा रहा, नहीं बता रहे। हाँ बोतलें चढ़ रही हैं। बोतल चढ़ी थी कल, परसों भी ट्रीटमेंट हुआ, आज भी ले गए और कल भी ले जाना है। या तो इनको रखो नहीं, रखो तो हम बीमार पड़ जाए, जी ना पड़े। जिन्हें नहीं होगा कुछ। हाँ जीव दया से मम दया बच्चे कृष्ण, की तरह पाले हैं। बच्चे से भी ज्यादा है हमको। जी इनको देखो भोजन बना, वो बाबा ताई तो ऐसे ही बैठे, न कल बना हुआ हाँ। ना आज इनके लिए बनाना ही इनके पड़ता ना है। बन गया। सो जा। भोजन पाके इनको बस वो गया नीचे। बस वो वहाँ बिस्तर है वहीं अब जाकर। हम चले जाए चाहे दिल्ली, लेकिन वो नहीं निकले। अगर भरत कूप थे तो तुमसे बात यही में लेटता है। अच्छा ये कुटिया की ही रखवाली कर हाँ, यहीं ये लेटर है। रात शाम में के साथ लेटे। में लेटता है। रात में सफेदी के ऊपर लेटता है। तुम आओगी तो वो बहुत बुरी तरह से भूखती है।
इतने का उनका बच्चा तो घट जाएंगे लेकिन ये नहीं कट पाएंगे। रात में जानवरों को खदेड़ तो उधर तक चले जाते, फिर डर लगता है। भैया हमारी फिर कुटिया चले बन जाते जाए तो दौड़। ठीक है, कुकर मुकर तो हमारी रक्षा कर ही रहे, लेकिन ऊपर से जब जो बिजली प्रकोप करती है तो कुकर थोड़ी पार पाए। जी बिल्कुल, ये जानवरें सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसी जैसे समस्या- जानवर तो जानवर से टुकड़ू बचा, जी। इन सेट हो जाए या ईंटा की बन जाए, जी ये लकड़ी तो ये टूट गई। हाँ, ये लकड़ी तो टूट गई, मतलब जैसे जैसे- तीन सेट ऊपर तीन से सेट तो टचेगा नहीं क्या? जैसे हाँ, वो तो ईंटा गर्म की होता बने, है ईंटा की बन जाए ऊपर से, तो छोटा ऐसा ज्यादा लंबी चौड़ी ना बने कि 20-22 हाथ की, तो इतनी तो बन जाए कि कोई आए और बैठा रहे, उठा रहे, भगवान विराजी रहे, अपन अच्छी सुरक्षित तारा लगा दो, कहीं चले जाओ, ऐसा तो हो ही। देखो तो आपको चाहे कोई भी बनवाओ, आपको बनवाने में अच्छी लगे और साधु को रहने में अच्छा लगे, वो 4 जनों को देखने में अच्छा लगे, भाई जैसे वो अब भगवान कोना को भी पसंद आए। भंडारा चल रहा है क्षेत्र में, तो जैसे भंडारे में अब आमंत्रित तो नहीं जाओ तो वे लोग मन बिगाड़, आदमी आता जाना है। तो पड़ता है। जैसे हम गोदावरी में खड़ गए और वहाँ गोदावरी में खड़े हुए प्राणी रखो वहाँ कुटिया में, अब ना तो वही दर्शन हो रहा है और ना कुटिया दिख रही, तो माया ही में फंस गए कि ना तो राम मिली ना माया मिली। ये कुटिया पक्की हो तो मनवा फिर भागेगा नहीं, ताला मार दो आराम से हाँ, लौट और ये जो चोरी वोरी का डर है ये भी नहीं। ये नहीं होगा। हाँ। अब हम तो कहते भरत को हमने की कोई मशीन नहीं ना ले जाए, हाँ, ये तो डर गृहस्थी बना- है, देख में रख के डर बना रहता है। ये रहता है। भोलेनाथ की कृपा है सबसे बड़ी बेटा, जी कहूँ भोलेनाथ सोचे तो कुटिया बन सकती है। वो नहीं, हमें तो जो ही अच्छी है, हम तो जो भी मिट जाए तो हम ऐसे में बैठे रहे, ऐसे भगवान का अपने ऐसे भगवान की चिपकाए। भगवान कृपा माता जी होगी ये तो- पहाड़ी धूप है, इतनी तेज धूप है, हम यहाँ बैठे हमें पसीना नहीं हो रहा माता जी, बिल्कुल। नहीं और इसमें घर में व्याकुल हो जाते घर हैं में महाराज तो जी। एसी पंखा चलता है फिर भी गर्मी महसूस होती हाँ, है। घर में व्याकुल हो जाते हैं माता जी। वो गाड़ी है नीचे खड़ी, गाड़ी में जाते हैं तो बिना एसी के हम एक कदम नहीं चल पाते। हमारे गांव के ठे दुर्भाग्य कि जब महाराज जी का जब है तो सतावत ही नहीं कहीं तब बैकुंठ तो आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। ये आनंद करो खूब। माता जी कल आप आ जाओ भोलेनाथ ने तो हम मैंने बुला ले, करियो प्रभु। है नहीं? अरे भी तो करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बस हम तो हमें चाहे प्रभु हमें हम पे ना करियो, अकेले बच्चन पे करियो प्रभु। जय बहुत सब भोलेनाथ, आनंद जय कृपा करियो। हमने चाय पी नहीं कहीं, हाँ वो चाय नहीं फिर आएंगे महाराज जी। इतने टाइम में तो चाय बन जाती। पीते भी नहीं चाय आप पहले ही- मिला थे और जी हमें सूख गए पेड़। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि माता जी एकदम रो रही हैं कि मतलब हमारे ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये कैसे सूख जा रहे हैं धूप में और इनको हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि माता जी सिर्फ रोए जा रही है, इन बच्चों के लिए रोए जा रही है माता जी। हमने जब अपने बच्चे त्याग दिए तो हमारे बच्चे जिए ही हैं। तो माता जी ने ये बोला है कि हमने अपने बच्चों को त्याग दिया है तो हमारे बच्चे जो है वो यही हैं। तो मैं खुद माता जी कोशिश करूँगा माता जी पूरी की इनके लिए व्यवस्था हो जाए, और कल ही कोशिश करेंगे माता जी कि कल ही करवाया जाए इसकी व्यवस्था, कि कल ही यहाँ पे ये व्यवस्था हो जाए। सिर्फ माता जी तार चाहिए यहाँ के लिए, जो लग जाएगा तो पानी आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी और समस्या है। जेलिजम चाहिए, जेलिजम बारी भी अच्छा, कम ये वाली पड़ेगी, लीजिए माता जी। उधर से कम पड़ेगी, हाँ? लेजम कम पड़ेगी और ये भी बारी लेजम। तो लेजम भी महाराज माता जी कह रहे हैं कि यहाँ पे पाइप भी जो है थोड़ा सा कम पड़ेगा पानी वाला, तो उसकी भी जैसी व्यवस्था बन पड़ेगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो व्यवस्था भी हम कर सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो भी सेवा हो सके वो बताइएगा। सीताराम।